नॉर्मली जब कभी किसी के पेट में दर्द होता है तो वो पेट दर्द की कोई सी भी दवा खा लेता है, लेकिन उससे उसका पेट दर्द ठीक नहीं होता है। तो इसका कारण ये है कि पेट में दर्द होने के कई सारे रीजन होते हैं, यानी कि पेट दर्द कई कारणों से होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं पेट दर्द का कारण आप खुद से कैसे जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे एब्डोमेन के कुछ क्वाड्रेंट्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें आपको एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स दिख रहे होंगे। देखिए जो नाभि का ऊपर का रीजन होता है उसमें अगर राइट साइड की बात करें तो वो होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और जो मिडल पोर्शन होता है उसे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, और जो लेफ्ट साइड का रीजन होता है उसे कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और जो नाभि वाला रीजन होता है उसमें राइट साइड में होता है राइट लंबर, मिडल में होता है अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट लंबर। नाभि के नीचे की बात करें तो नाभि के नीचे राइट साइड में होता है राइट इलियक रीजन, और मिडल पोर्शन में होता है हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये तो थे एब्डोमेन के क्वाड्रेंट। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोअर एब्डोमेन पेन की बात करेंगे, यानी कि अगर आपके पेट के लोअर एब्डोमेन में पेन होता है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, इस चीज को जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, यानी कि राइट इलियक रीजन में आपको पेन हो रहा है, साथ ही आपको वोमिटिंग भी है और आपको फीवर भी है। तो ये सिम्टम होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, यानी कि आपकी जो अपेंडिक्स है उसमें स्वेलिंग हो गई है या फिर आपके अपेंडिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है और आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर कोई फीमेल है उसको एमेनोरिया हो गया, यानी कि उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक चुके हैं, यानी कि उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, साथ ही लोअर एब्डोमेन में बहुत ही ज्यादा उसको पेन होता है और उसको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होता है। तो ये सिम्टम होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो चलिए हम जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। नॉर्मली जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, ये फ्लैपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है। इसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मेडिसिन या फिर सर्जरी द्वारा उस प्रेगनेंसी को मिसकैरेज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं फ्लैंक पेन, यानी कि जो आपकी किडनी वाली पोर्शन होती है बैक साइड में, अगर उस एरिया में आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है और आपको हीमेचूरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके यूरिन में ब्लड आता है और आपको कभी पहले किडनी स्टोन रह चुका है, यानी आपको कभी किडनी स्टोन हुआ है, आपको पथरी की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो ये सिम्टम होता है नेफ्रोलाइथियसिस की, यानी कि आपको किडनी स्टोन होने की बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है और आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है और आपको ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम है। ब्लोटिंग का मतलब होता है आपका पेट फूला फूला फील होना, यानी कि कभी कभी आपको ऐसा फील हो कि आपका पेट फूला हुआ है, यानी कि वो गैस के वजह से भी ऐसी सिम्टम हो सकते हैं, यानी कि आपको गैस बनने के कारण भी आपकी पेट फूली हुई फील हो सकती है, तो वो ब्लोटिंग होता है। तो ये सिम्टम होता है IBS की, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक प्रकार का इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर पैरासाइटल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण आपको ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण भी आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। अगर किसी के लोअर एब्डोमेन में पेन है और उसको डायसूरिया, साथ ही उसको फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसको बार बार यूरिन आता है, उसको बार बार पेशाब लगता है, तो ये कंडीशन होता है UTI की, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सिस्टाइटिस की। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो गया, यानी कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो चुके हैं, वो टाइमली नहीं आते हैं, साथ ही उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है और उसको हिस्टिज्म की प्रॉब्लम है, यानी हिस्टिज्म का मतलब होता है फीमेल को दाढ़ी या मूंछ का आना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इस फीमेल की मूंछ दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये क्या है, ये हिस्टिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये सिम्टम होता है PCOS का, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो चलिए हम PCOS को समझते हैं, ये क्या होता है। देखिए नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम जो होता है वो रिलीज होता है, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि इरेगुलर हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो ओवम होता है वो स्टोर होने लगता है ओवरी के अंदर ही, उसी को हम PCOS कहते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है।
नेक्स्ट केस की बात करें तो मान लीजिए अगर किसी फीमेल को डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में क्या होता है, उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है, साथ ही उसको मेनोरिया है यानी कि उसकी जो ब्लीडिंग है बहुत लंबे समय तक होती है और बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और उसको एब्डोमिनल पेन रहता है। तो ये केस होता है एंडोमेट्रोसिस की। चलिए समझते हैं एंडोमेट्रोसिस क्या होता है। जो यूट्रस होता है, यूट्रस की आउटर जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम की होती है, यानी कि जब पीरियड्स का टाइम आता है, मेंस्ट्रुअल टाइम फेज आता है, तो उस टाइम में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो ब्रेक डाउन होती है और नॉर्मली ये वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम के सेल है ये बाहर आने के वजह फ्लोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, नॉर्मली क्या होता है, वजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर या फिर ओवरी के ऊपर आपको इसकी सेल्स चले जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। तो ये केस होता है एंडोमेट्रोसिस की। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी फीमेल के वजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हो, साथ ही उसको लोअर एब्डोमेन पेन रहता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ये सिम्टम होता है पीआईडी की, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। नॉर्मली क्या होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब होता है ये ओवरी से लिंक होता है, तो जो फ्लोपियन ट्यूब होता है इसमें सूजन हो जाता है, इसी को हम पीआईडी कहते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये तो थी एब्डोमिनल पेन के रीजन, यानी कि इन रीजन के वजह से आपके पेट में हमेशा दर्द रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।